जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, आप लोग का अल्टरनेट जो क्लास चल रहा था उसमें एक दिन हिंदी व्याकरण आता है, ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन मैथ आता है। तो पहला जो कल का क्लास था वो आपका हिंदी व्याकरण का गया होगा, ठीक है। तो आज जो मतलब कि आप लोग का क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है, वो होगा आपका मैथ का, ठीक है। मैथ में जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसका नाम था त्रिकोणमिति, ठीक है। और त्रिकोणमिति में जो एक्सरसाइज हम लोग, ठीक है, मतलब कि पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 एक्सरसाइज में हम आप लोग के लिए, ठीक है, मतलब कि जो टाइप था कितना, टाइप 17, ठीक है, टाइप 17 तक का जो भी क्वेश्चन था वो हम करवा चुके हैं, ठीक है। आज जो हम टाइप शुरू करने जा रहे हैं मतलब उसका नाम है, ठीक है, टाइप 18। तो देखिए टाइप मतलब करने से क्या फायदा है, ठीक है। टाइप करके इसलिए बताया जा रहा ताकि आप लोग जब क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो चेंजिंग होता है, ठीक है, वो चेंजिंग को हम मतलब कि एक टाइप का माध्यम से, ठीक है, आप लोग को बताया जाता है ताकि आप लोग जब बनाने के लिए बैठिएगा, ठीक है, तो हल्का सा चेंज होगा, ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कितना बच्चों को मतलब थोड़ा सा मतलब कि हल्का क्वेश्चन चेंज कर दिया एग्जाम में, ठीक है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मतलब कि अगर क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है, आप हल्का फल्का, तो उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम मतलब कि कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइप अगर बन रहा तो उसमें आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सर एक चैप्टर में इतना इतना टाइप हो रहा क्वेश्चन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप चाहिएगा तो इसमें मतलब कि अगर उसमें कम भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब कि रीजन क्या होगा कम करने का, अगर आपको थोड़ा सा वेरिएशन चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा सवाल में हल्का चेंजिंग होता है, वो आपको समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कम टाइप में भी नोट्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा चेंज होता है, वो चीज समझ में नहीं आता, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए मेरा मतलब कि यही मतलब कि अनुरोध है, ठीक है, उनसे कि वो लोग मतलब कि सारे चीज का जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ वो सारे नोट्स आप लोग कंप्लीटली बनाएं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप सोचिए कि नहीं मतलब जो बच्चा कितना मतलब कि टैलेंट, जिनका थोड़ा सा दिमाग मतलब ठीक ठाक काम करता है, ठीक है, वो बच्चा क्या करते हैं कि मतलब कि नोट्स बहुत कम बनाते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है कि जिनको मैथ अच्छा से मतलब कि कंप्लीट हो जाता वन वन में ही, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होता, तो उनका मतलब दिक्कत ना होने का वजह क्या, कैलकुलेशन। उनके पास कैलकुलेशन उनका है, ठीक है। और जिनके पास कैलकुलेशन रहता है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, वो एक बार में ही इसको बना लेंगे। लेकिन जिनका कैलकुलेशन कमजोर है, ठीक है, तब वो सारे मतलब बच्चे हैं जिनका कैलकुलेशन कमजोर रहता है, ठीक है, उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। भिन्न का भागा हो रहा है, भिन्न का जोड़ हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको समस्या होगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी बच्चा न्यू है, ठीक है, मतलब जो न्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहली बार पढ़ना है, या जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब दोनों में से किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइप बनेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। जो भी चीज टाइप बनेगा उसका आप लोग नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, उसको कंटिन्यू रिवीजन कीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ठीक है। तो आइए मतलब कि जो टाइप 18, ठीक है, 18 टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या करा है, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको क्या करा है कि क्वेश्चन 4 tan थीटा बराबर 5 दिया, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, ठीक है। अब बटा में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करना, ठीक है। मतलब आपको सवाल दे दिया है 4 tan थीटा बराबर 5, ठीक है, इससे सवाल लिख दिया, इसका मान पूछ रहा है आपको निकालना, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इतना का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको मतलब इसमें क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या, tan थीटा, tan थीटा, तो यहाँ पे न्यून कोण क्या है आपका, थीटा। तो इसमें सबसे पहले जो त्रिभुज बनाएगा उसका कौन सा बी, तो जो कोण बी होगा उसको हम समकोण मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम लोग, ठीक है, हल। मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कोण बी को कर दिया 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा मतलब कि जो न्यून कोण दिया थीटा, तो ठीक है, तो इसीलिए बी को 90 डिग्री कीजिए। जब तक यहाँ पे बी नहीं बोलेगा, ठीक है, तब तक आपको बी को ही 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए दे देगा, सी दे देगा, तो आपको बी को न्यून कोण बनाना है, ठीक है, बी को मतलब 90 डिग्री बनाना है। अगर यहाँ पे दे देगा बी न्यून कोण, ठीक है, तो वहां पे ए या सी बनेगा, ठीक है, समकोण, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थीटा, तो हम थीटा को क्या मान लेंगे, तो मान लिए कि कोण सी बराबर क्या हो गया आपका थीटा। अब देखिए यहाँ पे चित्र, से चलिए ध्यान दीजिएगा, बी कितना है 90 डिग्री, बी 90 डिग्री, और कौन सी, तो इसको माने हम लोग थीटा, ठीक है, कौन सी बराबर क्या मान लिया थीटा। और देखिए तो यहाँ पे दिया 4 tan थीटा, ठीक,
सवाल में देखिए, सवाल में क्या दिया, 4 tan थीटा बराबर 5, तो लिखेंगे हम लोग 4 tan थीटा बराबर 5। तो देखिए 4 और tan थीटा में रिलेशन किस चीज का, तो देखिए दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा आपको, तो देखिए दोनों में गुना करने के बाद ही आएगा। जैसे 4 में गुना कीजिएगा ए से तो ये 4 ए आता है, 4 में गुना कीजिएगा बी से 4 भी आता है। तो इसमें भी उसी तरह से कि 4 में गुना किससे किए होंगे, tan थीटा से, tan थीटा से, तो ये 4 tan थीटा आ गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों में रिलेशन गुना का, दोनों में रिलेशन किस चीज का, गुना का। तो इसमें जो 4 है, 4 अंक है, उधर भी अंक है, तो अंक को हम लोग एक साइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए tan थीटा बराबर, तो 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागम, 5 बटा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए आपको निकाल गया था, थीटा के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा आधार। तो देखिए थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी, ए बी हो गया आपका लंब, आधार कौन है, बी सी। अब ए बी का मान कितना हो गया 5, ए बी का मान कितना हो गया था 5, लिख दीजिए यहाँ पे, और बी सी का मान 4। तो देखिए अब इसमें निकालना आपको क्या, तो निकालना है cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको tan थीटा का मान दे दिया, निकालना है sin थीटा या cos थीटा। ठीक है, तो जो भी निकालना है sin थीटा या cos थीटा, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस सवाल में आपको कर्व दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्व निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए AC, AC आपका कर्ण है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना है, AB, AB का स्क्वायर कीजिएगा, आधार क्या है आपका BC। AB का मान कितना दिया आपको 5, तो 5 का वर्ग कीजिएगा, प्लस BC का मान दिया 4, तो 4 का वर्ग कीजिए। ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे 25, 4 का वर्ग करेंगे 4 4 16, दोनों को जोड़िएगा 25 16 41। अब देखिए कर्ण आपका कितना आ गया 41, 41 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो इतना ही रह जाना है 41 के 41। अब वर्गमूल निकलेगा तो हम लोग लिख देते निकाल करके जितना भी आता, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा तो आप उतना ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसको छेड़छाड़ ज्यादा करना नहीं है। अब आइए सवाल पे। ठीक है, तो सवाल आपको क्या करा, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। ठीक है, बटा में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसका मान कैसे निकलेगा। ठीक है, इसका मान कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा, आइए ध्यान देते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये केवल समझने के लिए आपको लिखे थे। अब ध्यान दीजिएगा 5 के 5 लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो दोनों के बीच में जब कुछ नहीं है 5 और cos थीटा, तो समझिए दोनों के बीच में गुना का रिलेशन है। तो यहाँ पे दे दिए हम गुना, cos थीटा का फॉर्मूला बोलिए, आधार बटा कर्ण। फिर माइनस। ठीक है, 3 sin थीटा, तो लिखेंगे 3 गुना sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए फार्मूला आप लोग लिखिए, क्योंकि फार्मूला जब तक नहीं लिखिएगा वो याद नहीं होगा। बार बार आप जब बनाइएगा क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, उतना क्वेश्चन जब बना लीजिएगा तो आपको इसमें sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा, ठीक है, और cot थीटा, ये सारे का फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो फार्मूला याद करना अलग से नहीं है, आप लोग बनाते जाइए और फार्मूला लिख कर बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको फार्मूला इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी वही है cos थीटा, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण, बीच में प्लस है 2 sin थीटा, तो 2 इंटू sin थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस चीज को लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 गुना आधार बटा कर्ण। ठीक है, तब देखिएगा चित्र में आधार कौन होगा, तो लिखेंगे 5 गुना। अब आधार देखिए, आधार तो आधार कितना है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब 5 है। ठीक है, आधार कितना हो जाएगा आपका 4, तो लिखेंगे 4 बटा में कर्ण रूट 41। ठीक है,
कर्ण में कोई बदलाव नहीं करना, रूट 41 तो 41 लिख दीजिए, बीच में माइनस माइनस दीजिए, तो लिखेंगे -3 गुना लंब, लंब आपको कितना दिया था, लंब दिया 5, तो लिख लीजिए 5, नीचे में रूट 41, फिर बटा में, बटा जो मेन है उसी के सामने दीजिएगा बराबर, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आधार, आधार का कितना मान है 4, ठीक है। अब बट्टा में रूट 41, ठीक है, फिर प्लस दीजिएगा, प्लस देना, 2 गुना, ठीक है, लंब, तो लंब कितना है, तो देखिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब कौन हो गया 5, रूट में हो जाएगा ये 41। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, ऊपर 5 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 20, तो 20 बटा हो गया रूट 41 माइनस 3 5 15 बटा रूट 41। अब नीचे देखिएगा तो 4 ऊपर सिंपल है, 4 लिख दीजिए, नीचे 41 सही है, लिख देंगे प्लस 2 को 5 से गुना कीजिएगा, 2 5 10 रूट 41। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, रूट 41 का एलसीएम कितना होगा, तो रूट 41 का एलसीएम रूट 41 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो नीचे वाला जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला अंक सिंपल उतार देंगे, ठीक है। अब बीच में जो चिन्ह रहेगा उसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे 20 उतर जाएगा ये, अब -15, ठीक है, नीचे भी वही है, सेम ही है, तो नीचे भी लिख लीजिए रूट 41, ठीक है। अब बाकी जो अंक है सिंपल उसको उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा 20 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा आपका 5, ठीक है, 20 में से 15 घटाएंगे तो ऊपर आएगा 5 और नीचे में रूट 41, बड़का बटा इसके सामने दीजिए बराबर के, ठीक है। और 10 में 4 जोड़िएगा 14 बटा में रूट 41, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, इसको गुना में बदल दीजिए, भागा में तो गुना में बदलेंगे तो बोले थे कि नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे, तो रूट 41 ऊपर चल जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रूट 41 से रूट 41 दोनों एक बार में कट जाएगा, तो काट दीजिए, ये अंक है एक बार में कट गया, तो ऊपर 5 गुना 1 तो बच गया 5, ठीक है, नीचे 14 गुना 1 तो 14। अब देखिए इसका मान आ गया, लेकिन लास्ट में आपको लिखना होगा, तो इसका मान पूछ रहा था, इसका मान कितना आ गया आपका 5/14। अब लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे अतः करके, अतः 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बराबर, तो देखिए इसका मान कितना आ गया 5/14, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना जब आप कर दीजिएगा, अतः करके लिख दिए तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इतना का मान पूछ रहा था, इतना का मान आपका कितना आ गया, तो लिख दीजिए, ठीक है, इतना का मान, ठीक है, 14 होगा। चलिए हो गया, इतना का मान कितना हो गया 5/14, तो ये तो बराबर देख के आप लिख सकते हैं, बराबर इतना 5/14, या तो इतना का मान भी लिख सकते हैं कि 5/14 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो टाइप 18 क्वेश्चन था वो पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखेंगे टाइप 19। चलिए ध्यान दीजिए, अगला टाइप जो है, ठीक है, वो आपका होगा टाइप 19, ठीक है। तो देखिए मतलब अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है, उसमें रूट वगैरह नहीं था, सिंपल आपका क्वेश्चन दे रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा देखिए कि मतलब दिया cot थीटा बराबर आपको 3/4, तो सिद्ध करना है कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटा में सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर √7। तो देखिए यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आपको किस में कर दिया, रूट में। देखिए क्वेश्चन कुछ भी करे, रूट में करे, ठीक है, चाहे वर्ग में करे, यानी यहाँ पे आप सिद्ध करने के लिए दे दिया कि सिद्ध करना है कि इतना का मान इतना √7 आएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सिद्ध करने के लिए खाली बोला सिंपल, तो सिद्ध करना रहेगा तो इसमें दो चीज होता है, एक बायां पक्ष दूसरा दायां पक्ष, ठीक है। आप देखिएगा कि या तो बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर कर दीजिए, ठीक है, या तो दायां पक्ष को बायां पक्ष के बराबर कर दीजिए, आपको जो सुविधा लगेगा एग्जाम में वो काम कर दीजिएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए √7 को इतना लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा, √7 को कैसे इसमें बदलिएगा आप, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन इतना को हम सोल्व करके इतना ला सकते हैं, ठीक है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व करने के बाद अगर √7 आ गया, ठीक है, तो मतलब आपका हो गया ये बराबर, ठीक है, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, आइए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सवाल, तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहता है आप मतलब कि
लिखने के लिए जो प्रोसेस होता है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बनाने के लिए हर कोई बच्चा बना सकता है, हम भी बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी बना रहे हैं। लेकिन जो बनाने की बात है और लिखने की बात, ठीक है, तो लैंग्वेज जो लिखा जाता है वो लैंग्वेज लिखने के लिए मतलब कि खुद से डेवलप होगा, ठीक है। वो जब आप बनाइएगा बार बार अपने से खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो इसका जो लैंग्वेज होता है वो आप अच्छे से लिखने के लिए सीख जाइएगा। लैंग्वेज लिखकर जब बनाइएगा मैथ, ठीक है, तो मतलब दिखने में आपका दम कॉपी दम लगेगा कि नहीं एक प्रोफेशनल मतलब कि मैथमेटिशियन का ये कॉपी है, ठीक है। लगेगा ही नहीं कि आप एक स्टूडेंट का कॉपी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कब आएगा आपके अंदर वो क्वालिटी, जब आप मतलब लैंग्वेज लिख लिख कर बनाइएगा तब। और जब तक लैंग्वेज नहीं लिख कर बनाइएगा तब तक आपको लगेगा कि कोई नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, तो मतलब मैथ बनाया ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे क्या सोल्व करने के लिए सीख गए, लैंग्वेज लिखने के लिए नहीं सीखे। तो उनका अब 100 में से आना चाहिए 98 नंबर, 95 आ जाता, 98 की जगह आ जाता 96, 95, 94, 92, 90। इस तरह से जो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, डाउन हो रहा है। किसी का 99 आ जाता, किसी का 98 आ रहा, किसी का 97 आ रहा, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर जो भी आ रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग लिखिए, उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब बाकी तब आप लोग को आसान कर दिया गया है, ठीक है, कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहता 50 या 85 बनाना है, तो इसमें नंबर कटने का आपको कोई चांस नहीं रहता। लेकिन इसके पहले जो एग्जाम होता था, ठीक है, उसमें क्या रहता था कि मतलब आपको ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहता था, वहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज में नंबर कटता था। लेकिन अब आप लोग को लैंग्वेज बहुत कम लिखना रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा सीख लीजिए, क्योंकि 50 नंबर के लिए लैंग्वेज हल्का सीखना जरूरी है, ताकि आपको दिखने में लगे कि नहीं मतलब कि मैथमेटिशियन का कॉपी ये है, ठीक है, जो मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, उनका कॉपी मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट का, ठीक है। लिखेंगे मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी किसको करेंगे, 90 डिग्री को करेंगे, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण में थीटा, तो इसलिए कोण बी को क्या कर दीजिए 90 डिग्री। अगर यहाँ पे बी नहीं देगा तब तक आपको बी को ही 90 डिग्री बनाना है, याद रखिएगा। यानी न्यून कोण जब तक यहाँ पे बी 90 नहीं देगा, बी नहीं देगा तब तक आपको बी को ही 90 डिग्री मानना है, ठीक है। तो बी हो गया 90 डिग्री, फिर लिखेंगे कोण सी बराबर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका चित्र बना लीजिए इधर, ए बी सी। तो देखिए बी के सामने वाला भुजा ये हो गया आपका कर्ण, कोण सी को माने थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार, ठीक है। तीनों चीज आपको पता हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें दिया है कौन सी इसके अलावा, तो दिया कॉट थीटा बराबर 3/4। अब देखिए कॉट थीटा था, कॉट थीटा किसका अपोजिट था, तो हम बोले थे कि tan थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवा है, लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो लिखेंगे ऊपर आधार, नीचे लंब। अब देखिए थीटा, थीटा का सामने वाला भुजा लंब कौन है, ये ए बी, तो ए बी तो नीचे हो गया आपका लंब, और आधार कौन होगा, BC, तो BC हो गया ऊपर। आप देख लीजिए इसमें BC और ठीक है और AB, ठीक है, तो BC का मान कितना दिया आपको, तो क्वेश्चन में देख लीजिए BC, ठीक है, BC कितना है 3, तो BC आपका ये हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 3, ठीक है। और लंब, तो लंब आपको कितना दिया, AB, AB का मान कितना दिया है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल। ये हो गया BC 3 और लंब हो गया आपका 4, ठीक है। अब निकालना है कि आपको सेक थीटा और कॉसेक थीटा, हम बोले सेक निकालना हो, कॉसेक निकालना हो, या तो साइन निकालना हो या तो कॉस निकालना। जब भी चारों को निकालना हो तो क्या करेंगे हम इसको, तो इसमें आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। तो याद रखिएगा कि जब साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा या तो कॉस थीटा, ये चारों में से कोई भी निकालने के लिए बोला तो आपको कन्फर्म है उसमें कर्ण निकालना ही होगा। जब तक आप कर्ण नहीं निकालिएगा वो क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण इसमें कौन है, AC, ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए AC बराबर था, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब, लंब कितना आपका है, लंब है, लंब कौन है, AB, प्लस आधार, आधार कौन हो गया आपका, BC।
ब्रैकेट यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, माइनस में रहेगा तब दीजिएगा ब्रैकेट, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया आपका था, ए बी का मान ए बी का मान दिया 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा। बी सी का मान कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग 9, ठीक है। जोड़िएगा तो 16 9 कितना हो गया आपका 25, और 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण आपका कितना आ गया 5, कर्ण 5, ठीक है। लंब आधार आपको पता है, लंब 4 है, आधार कितना है 3, ठीक है। तो अब सवाल जो कर रहा है, सवाल पे आइए, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए अंडर रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बट्टा में सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा साइड निकालना था, ये है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में इसको सिद्ध करना है, इसका मान निकालना नहीं है। अगर इसका मान निकालना रहता तो लिखते इसीलिए इतना बराबर इतना, लेकिन हम यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखेंगे, एल एच एस लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि बायां पक्ष है। तो लिखिएगा एल एच एस बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो निकालेंगे किसका मान, एल एच एस का, ठीक है। तो लिखेंगे एल एच एस बराबर इतना। अब इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद अगर √7 आ गया तो लिख देंगे वहां पे एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले फार्मूला बैठाइएगा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता था, सेक किसका अपोजिट था, तो लिखवाते कॉस का अपोजिट सेक। और कॉस का फार्मूला क्या होता, आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। बीच में प्लस है, देखिए कौशिक, कौशिक किसका उल्टा है, साइन का, साइन का लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब देखिए यही काम नीचे भी करना, ठीक है। लेकिन नीचे जो काम कर रहे हैं इसमें माइनस आएगा, क्या आएगा आपका माइनस, थोड़ा सा इसको और हल्का बड़ा कर दीजिएगा। तो ये भी हो जाएगा कर्ण बटा में आधार माइनस कर्ण बटा में लंब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कर्ण, तो कर्ण कौन होगा, तो कर्ण होगा आपका एसी, कर्ण क्या हो जाएगा एसी, बराबर दीजिएगा, ठीक है, बराबर देकर लिखना है। कर्ण क्या हो जाएगा आपका एसी, तो एसी लिखेंगे कर्ण, और आधार, तो आधार कौन आपका हो रहा है बीसी, प्लस फिर कर्ण एसी, और लंब आपका कितना हो रहा है ए बी। बटा में यही काम करना, लेकिन इस पर माइनस लिखना, ठीक है। एसी बटा बीसी माइनस एसी बटा ए बी। आप ध्यान दीजिएगा इसको, एसी का मान कितना था, एसी निकाले थे 5, एसी कितना निकाले 5, लिखेंगे ऊपर 5 नीचे बीसी, बीसी का मान कितना दिया 3, तो 3 लिख दीजिए, प्लस एसी का मान फिर 5, 5 लिखेंगे, और ए बी का मान कितना निकालना है 4, तो 4 लिखिएगा, नीचे फिर कीजिए, फिर नीचे कितना आपका है एसी, एसी का मान फिर 5, और इसका मान 3, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए आपका क्या हो रहा है, ठीक है। एक तरह से हो रहा है, भिन्न के अंदर में एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 लिखेंगे, 3 से भागा देंगे, इसमें 4 4 बार कटेगा, 4 5 20 प्लस, ठीक है। 4 से भागा दीजिएगा, 12 में 3 बार कटेगा, 3 से गुना करेंगे, 5 में 3 5 15, तो 15 लिख दीजिए। नीचे भी यही काम करना था, एलसीएम तो 12 होगा, ठीक है। फिर प्रोसेस यही जाएगा आपका, 4 5 20 और माइनस 3 5 15, ठीक है। सेम ही प्रोसेस इसमें भी रहना, सेम ही प्रोसेस, उसके लिए ज्यादा टेंशन लेना आपको नहीं है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका इतना। अब इसका आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस 15 20 कितना होगा, 35 हो गया, 35 बटा में 12। अब बर का बटा, तो 20 में से 15 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 5 बटा 12। अब देखिए रूट में ही है, ये बराबर का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसको पलटी मार देंगे अंदर में ही, रूट में ही। तो ये भागा में अंदर में, ठीक है, इसको गुना बदल देंगे, तो 12 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे। ये अभी हम बताएं आपको कि जब इस तरह से आपको भिन्न के भागा रहेगा, तो भागा को हम लोग गुना में बदलते हैं। तो जब गुना में बदला जाता है, जो अंक नीचे रहेगा उसको ऊपर करते हैं। तो 12 नीचे था, 12 को कर दिए ऊपर, और 5 आपका ऊपर था, वो हो गया है नीचे। अब देखिए इसको काटिए, कटेगा तो काट देते हैं। 12 से 12 1 1 में चला गया, 5 एकम 5, 5 सते 35। तो देखिए ऊपर 7 गुना 1 7, नीचे 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1 ही आएगा। ये आपका आ गया कितना, पूरा √7, ठीक है। और लाना था आपको कितना, √7 ही लाना था। तो देखिए जो सवाल में आपको कह रहा है, ठीक है, वही हम लेकर चले आए, यानी बायां पक्ष जितना वो दायां पक्ष, ठीक है। इधर भी √7 आ गया, बराबर के ऊपर टी भी दे रहा है √7, मतलब कि आपको जो सिद्ध करना है वो हो गया प्रूफ। यहाँ पे लिख दीजिए, आता LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, ठीक है। ये हो गया आपका साबित, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइप 19 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा टाइप, ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे आपको अगला क्लास में जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी क्लास यहाँ पे बन रहा था, वो क्लास थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका वीडियो लॉन्ग बन जाता। अगर हम इसमें एक टाइप और ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग के लिए आज का क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है। जय हिंद।